चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सुशांत मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर हम आपको बता दें। रिया के पिता को मुंबई पुलिस प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर लेकर गई है। आपसे कुछ देर पहले मुंबई पुलिस पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के घर पर। प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिया के पिता को लेकर गई है ईडी। अब पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती के पिता से। दरअसल में रिया चक्रवर्ती ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया था, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया था, जिसके मद्देनजर मुंबई पुलिस पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के घर पर। और इस वक्त की जो जानकारी देखिए, न्यूज नेशन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के पिता को मुंबई पुलिस लेकर जा रही है प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में। यहां से जो शिकंजा है वो और ज्यादा कसना शुरू होता है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। और सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय नहीं बल्कि सीबीआई भी अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही है। और इन सब के बीच अब ड्रग्स के एंगल पर बात कर रही है एनसीबी की टीम भी रवाना हो चुकी है, जो सवाल जवाब करेगी रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम से। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती के पिता की, जिनको मुंबई पुलिस लेकर गई है ईडी के दफ्तर। यहां पर ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी। प्रवर्तन निदेशालय कई अहम सवाल रिया चक्रवर्ती के पिता से पूछेगा। इससे पहले रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा को लेकर कुछ खतरा था। मुंबई पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर की, जहां पर रिया चक्रवर्ती के पिता को अब मुंबई पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर जा रही है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पास, जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रिया चक्रवर्ती के पिता से सवाल जवाब करेंगे। अपने घर से रिया चक्रवर्ती के पिता निकल चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए, जहां पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। वहां के लिए मुंबई पुलिस के तमाम कर्मचारी उनके साथ हैं, उनकी सुरक्षा में। इंद्रजीत जी जवाब दीजिए, इंद्रजीत जी जवाब दीजिए। इंद्रजीत जी जवाब दीजिए, इंद्रजीत जी जवाब दीजिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहां पर जो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं वो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से। इन सब के बीच 5 तस्वीरें आपके सामने। रिया चक्रवर्ती के पिता अपने घर से रवाना हो चुके हैं। ईडी के अफसर उनसे सवाल जवाब करेंगे। ईडी के पास अहम दस्तावेज हैं, जिससे शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ जा रहा है रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ड्रग्स से हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर मुंबई से हमारे सहयोगी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से खड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है? तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। रिया चक्रवर्ती के पिता घर से निकल चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के लिए। देखिए, इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूँ जो रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है। ये सामने उसके फ्लैट के अंदर जो कंपाउंड है सोसाइटी के, उसके अंदर हम लोग खड़े थे, क्योंकि अभी यहाँ से रिया चक्रवर्ती के पिता ईडी दफ्तर पहुँच रहे हैं। वहाँ वो परिवर्तन निदेशालय जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जब यहाँ उन्होंने रिया ने इसके बाद एक पोस्ट किया था, जब सुबह उनके पिता आए थे दोपहर में और उसके साथ मीडिया ने उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की थी, तो एक पूरा वीडियो पोस्ट करके पुलिस से गुहार लगाई थी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से कि वो उनकी सुरक्षा करे, क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा है। लिहाजा यहाँ पुलिस कांस्टेबल पहले आया। पुलिस कांस्टेबल के आने के वक्त काफ़ी उनसे सवाल जवाब किए, तो पता चला कि ईडी ने एक उनको कहा है मुंबई पुलिस को कि उनको सुरक्षित ईडी के दफ्तर तक लाएं, ताकि वो उनसे सवाल जवाब कर सकें। इसीलिए आपने देखा उनके हाथ में एक वो दस्तावेज थे जिनको मांगा गया है, जिनको धीरेन्द्र, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। जरा दर्शकों की जानकारी के लिए अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, इस इमारत में वो कौन सा फ्लैट है जहां पर रिया चक्रवर्ती का परिवार रहता है और इस वक्त यहां पर किस तरीके की स्थिति है? क्या सन्नाटा पसरा हुआ है? देखिए, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके यहाँ कोई पड़ोसियों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये वो फ्लैट है जो ऊपर दिखाएंगे। ये इसी फ्लैट पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्लैट रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है। हालांकि इस समय यहाँ से कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है और यहीं वो लोग रहते हैं और यहीं से उसके पिता निकलकर अभी प्रवर्तन निदेशालय गए हैं। ये रिया यहाँ उनके पड़ोसियों से जो बातचीत हुई, जो हम लोग पूछ रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि फरवरी के उसमें यहाँ सुशांत भी आया था और तब शायद 4-5 दिन यहाँ रहा। सुशांत सिंह राजपूत यहाँ आकर रह के गया हुआ, ये उनके पड़ोसियों ने बताया। धीरेन्द्र, बहुत संक्षेप में, प्रवर्तन निदेशालय वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करने जा रही है रिया चक्रवर्ती के पिता से? ईडी के सवाल क्या होंगे? बहुत संक्षेप में। देखिए,
ईडी के जो मेन सवाल हैं अनुराग, वो सारे इर्द गिर्द उसकी आय और उसके खर्च के संबंध में है। किस तरह से कंपनियों में पैसा लगा, किस तरह से रिया के पास पैसा आया और पूरी चीज़ें कि उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ इस दौरान आई हैं उनका वो कहाँ से ट्रांजैक्शंस हुआ, ये तमाम चीज़ों के जवाब वो कागज़ से पूछेंगे। उनकी आय के स्रोत और जो उनके खर्चे हैं उनके बीच के डिफरेंस को भी चेक करेंगे। इसके अलावा जो उनका बेटा सोविक है और साथ ही साथ रिया है, इस सब के बारे में कितना उनका खर्च है और कितना उनके पास कमाई का साधन है, क्या जरिया है, उन तमाम चीजों को वो दस्तावेजों से आंकेंगे। बिल्कुल। तो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े, रिया चक्रवर्ती से जुड़े जो तमाम आर्थिक पहलू हैं उनके सवाल जवाब प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता सामने आए हैं और एक बार फिर वही आरोप उन्होंने लगाया है जो लगातार पहले दिन से कह रहे हैं, रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की जान ली है। सुशांत के पिता का रिया पर सबसे बड़ा आरोप। के सिंह ने कहा कि रिया है हत्यारा। रिया को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। सुशांत केस में सीबीआई की जांच का 7वां दिन है, लेकिन अब तक सीबीआई रिया की चौखट तक नहीं पहुंची है। लेकिन सुशांत के पिता ने रिया पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के पिता के सिंह ने कहा है कि रिया उनके बेटे को लंबे समय से जहर दे रही थी। उन्होंने रिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स का एंगल सामने आया था। कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती नशे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। हालांकि रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने सफाई दी है और कहा है कि रिया ने अपने जीवन में कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और वो किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। तो वहीं सुशांत पक्ष के वकील रिया को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से बिना उनकी मर्जी के उनको चुपचाप उनको कुछ ड्रग दिया जा रहा था, कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में पानी में या कॉफ़ी के साथ मिला करके। तो ये सारी जो हमारी जो एफआईआर में जो हमारा जो क्लेम है, ये सारा उसको प्रूव कर रहा है कि बेसिकली उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। ड्रग्स के नए एंगल ने सुशांत केस की मिस्ट्री को और उलझा दिया है। केस में रिया की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, लेकिन रिया की गिरफ्तार तक पहुंचने के लिए सीबीआई बाकी के होमवर्क कर रही है। अब देखना होगा कि रिया तक सीबीआई कब पहुंचती है। मुंबई से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सीधा आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता का है रिया चक्रवर्ती पर। और इस बीच न्यूज नेशन का एक और बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं जिसकी चर्चा हर जगह है। शव को अस्पताल पहुंचाने वाले कर्मचारी का बड़ा दावा सामने आया है। इस अस्पताल कर्मी ने कहा है कि सुशांत के गले और पैर में निशान थे, पीली पड़ चुकी थी सुशांत की बॉडी, ये दावा किया है अस्पताल कर्मी ने। अस्पताल कर्मी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है और वो ये कि सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कई अहम जानकारियां यहां पर अस्पताल कर्मी ने सामने रखी हैं जो न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इन तमाम खुलासों का मतलब क्या होता है, ये बेहद अहम है सीबीआई के लिए। जब अस्पताल कर्मी बताता है कि उस वक्त हालत कैसी थी सुशांत सिंह राजपूत की। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जब बॉडी देखी, क्या उस पे चादर लपेटी थी, सुशांत ने क्या पहना था, उसमें निशान क्या थे? उसके निशान यह थे कि उसका मर्डर जो था उसको मारा गया है और वो फांसी से नहीं मरा। कैसे इतना यकीन कैसे है आपको? जैसा है कि फांसी लेगा तो आदमी फेस आएगा और पीली बॉडी नहीं होएगी। फांसी लेगा तो वाइडी बॉडी रहेगी। डॉक्टर पहले पोस्टमार्टम में यही बोलेगा कि ये फांसी है। पोस्टमार्टम में और जो उसका कोई रेगुलेटरी था वो सब कुछ लाइन डोरी कर रहा था, हमें तो उसका मालूम नहीं है। और पुलिस जो है बैंड्रा वाली जो पुलिस है उसको ही मालूम है। हमको इतना ही मालूम था कि ये मर्डर है और सब कुछ है
ये मर्डर ही था। और जो निशान थे वो एक सुई का निशान था, जैसे कुछ रहता है गले पे, वो निशान था। कितने निशान थे ऐसे, कितना मतलब क्या इसके टोचा निशान हुआ? हो गए 15 या 20 निशान थे, और एक यहाँ पे कुछ सेलो टेप चिपका हुआ था। अच्छा, यहाँ जो निशान आप कह रहे हो कि सुई के टोचे हुए, मतलब कुछ ना कुछ घुसाया था अंदर, तो क्या खून निकल रहा था कि? खून नहीं था, वो लाल लाल जो अपने शूटिंग लाइन में जो पिक्चरों में काम होता है वो पूरा निशान है। जब अपन हिलाए थे तब वो निशान निकल गया था, उससे एकदम गोरा हो गया था निशान। वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी। मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था। जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। कैसे टूटी थी, मतलब किस तरह से? उसकी जब बॉडी आई थी तो टांग ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। जब उसकी बॉडी थी तो टांग ऐसी थी। डॉक्टर लोग मतलब मुड़ी हुई थी, पैर मुड़ा हुआ पूरा मुड़ा हुआ था। कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो आई थी, वो आके उसने, जब एक आदमी था और एक लंबे बाल वाला था, उसने मेरे को बोला था आप दिखा सकते हो क्या बॉडी? मैं बोला दिखा दूंगा, पहले आप उनको कॉल करिए। जो उनका कोई दोस्त था वो जो कॉल पे था, फिर उनसे बात हुई थी, मैंने दिखाया था बॉडी। उसने माफ़ी मांगी थी और सब कुछ गवाह कुछ बोल रही थी। उसने मेरे को बाहर भेज दिया था। वो जो आदमी वाइट टी शर्ट पहना था, मास्क। कितने मिनट तक अंदर थे? 25 मिनट तक वो अंदर थी। अच्छा, 25 मिनट तक, और वो माफ़ी मांग रही थी। आपको सुनाई दी थी वो माफी? क्या किस तरह से शब्द थे? सॉरी मेरी जान, सॉरी ऐसा बोली थी। कुशान मेरे से जो भी गलती हुई सॉरी बोली थी। अच्छा। एक पोस्टमार्टम जो किया था वो मर्डर है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे ये मर्डर है, ये फांसी नहीं है। तो ये फिर ये मामला कैसे ऐसे अचानक कैसे बदल गया? अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं, डॉक्टर के बयान अलग, पुलिस के बयान अलग। आप तो खुद वहाँ पर चश्मदीद गवाह है, क्योंकि अंतिम यात्रा के अंतिम पल तक आप वहाँ पर मौजूद थे। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि हमको मालूम है ना, हमने बॉडी देख के पहचान लेते। हम फांसी की बॉडी रहेगी तो पीली नहीं पड़ेगी, फांसी की बॉडी पीली नहीं पड़ेगी। खाली यहाँ निशान थे, सीने के ऊपर पकड़ना धोना, पैर के ऊपर निशान थे, और ये तलवे के नीचे कुछ सुइयाँ चुभाते वो निशान थे। तलवे पर भी निशान थे? कितने निशान थे उसमें? 3-4 निशान थे हर दोनों तलवे पे। तो मतलब गड्ढे नजर आ रहे थे? गड्ढे नजर आ रहे थे। वो बारीक बारीक गड्ढे रहते ना, अपन जो चुभाते हैं, खिल्ला चुभता है तो खून निकलता है, वो खून नहीं निकलता, वो जमा होता है खून। देखा आपने कि ये वो शख्स है जो शाम को 5 बजे से लेकर सुशांत के बॉडी तक और सुशांत की अंतिम शव जब जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, तब तक ये वहाँ पर मौजूद था। इसने न्यूज़ नेशन से वो खुलासा किया है जो आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर सुशांत की बॉडी के साथ में क्या हुआ था। क्योंकि पोस्टमार्टम की बात जिस तरह से कही जा रही है कि 11:30-12 के बीच में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन ये शख्स खुद कह रहे हैं कि 8 बजे सुबह पोस्टमार्टम हुआ है, और उस वक्त सुशांत के शव पर किस तरह से निशान थे इसका जिक्र भी न्यूज़ नेशन पर इस शख्स ने किया है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ श्वेता घुमसी, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो बेहद अहम जानकारी यहां पर यह अस्पताल कर्मी साझा कर रहा है हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे के साथ, और इस जानकारी का मतलब क्या है यह समझना भी बेहद जरूरी है आपके लिए। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, रिया चक्रवर्ती के घर से। धीरेन्द्र, अभी हम सुन रहे थे श्वेता घुमसे के साथ उस अस्पताल कर्मी को, जो वो बता रहा है कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, पैर के नीचे सुई के चुभने के निशान थे, उनके शरीर पर निशान थे, और वो अस्पताल कर्मी ये भी दावा कर रहा है कि अमूमन जब सुसाइडल केस होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि इस पूरी चीज़ को, जिसको सुसाइड लगभग अभी तक दिखाया जा रहा है, जिस तरह से सुसाइड दिखाने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि उसको ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको दवाइयाँ देने की बात की जा रही है कि वो दवाइयाँ ले रहा था ये उसमें, लेकिन तमाम चीज़ों में अगर आप देखेंगे इसने साफ किया कि क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसकी इसी के साथ है, वो बहुत दिनों से वहाँ वार्ड बॉय है, वो रोज़ इस तरह के केस देखता है। उसका कहना ये था कि वो प्रथम दृष्टया संदिग्ध दिख रहा था, यानी अगर बॉडी का कलर देखें, निशान देखें, जो सुइयों के निशान थे, ये तमाम चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये एक कुछ सिर्फ आत्महत्या नहीं हो सकता, इससे आगे की ये साजिश हो सकती है। इसकी तरफ कम से कम फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो यही दिखाता है। इसके साथ साथ अनुराग, अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, वो एक बात बोलता है कि डॉक्टरों ने ये कहा। अगर वो चीज़ डॉक्टरों की ये चीज़ अगर डॉक्टर बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली इस तरह की चीज़, तो ये उनका अनुभव कहता है। क्या बाद में उन पर कोई प्रेशर पड़ा,
किस तरह से इस सब चीज़ों को देखा गया, ये बहुत अहम बयान है। अभी तक अगर हम देखें पोस्टमार्टम के उसको लेकर, कर्मी अपने मन से नहीं कह रहा है। बेहद अहम बात यहाँ पर आप धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स को कोट करके बता रहा है कि ये बात उस वक्त डॉक्टर्स ने कही थी। बेहद अहम जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पुंडीर आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सुना आपने, अस्पताल कर्मी ने न्यूज नेशन की टीम के साथ बेहद चौंकाने वाला, बेहद अहम खुलासा किया है। लेकिन ऐसे खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको बता दें, एक अहम खुलासा और यहां पर हुआ है। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड ने अहम खुलासा किया है। क्या कुछ वो खुलासा है? सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड ने क्या कुछ कहा है, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुश्ताक नाम है। मुश्ताक ने कहा है कि पार्टी में ड्रग्स आती थी, ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। ड्रग्स कहां से आती थी इसका पता नहीं चल पाया है। पार्टी में दीपेश और सिद्धार्थ भी मौजूद रहते थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड के हवाले से। मेरे साथ खुद सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मुश्ताक जी? क्या किस तरह से सामने बातें आई थी? पार्टी हुआ करती थी आपके सामने, तो ये सब वाकया हुआ था पहले? हाँ, पार्टी होती थी, हर 3-4 दिन में होती थी पार्टी। ऐसा नहीं कि नहीं, पार्टी तो काफ़ी लोगों के यहाँ होती है। पार्टी होती थी और लेते थे कुछ चरस गांजे का, मैंने सुना है लेते थे करके, सुना था मैंने उस टाइम पे कि ये सिगरेट में भर के लेते हैं, बस ये मैंने सुना। अच्छा, ये ड्रग्स की चैट सामने आ रही है कि भाई MDMA मिलता था, क्या है या नहीं है? तो मिरांडा कहता था कि अब फिलहाल नहीं है। रिया कहती थी कि कहीं से अरेंज कर दो। वो कहते थे शौविक के दोस्त से पूछ लो। तो क्या किस तरह से ड्रग्स का भी कभी हुआ था? कभी कुछ बातें सुनने में आई थी? मैंने ऐसा सुना था, मगर मैंने ये नहीं अपनी आंखों से देखा ड्रग्स लेते हुए। और मैंने मतलब उनके खास लोगों के मुंह से मैंने नहीं सुना कि ड्रग्स लेते हैं। अभी बस सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स अभी ले रहे हैं करके, पता नहीं, मेरे रहते हुए तो नहीं मैंने देखा अपनी आंख से। अच्छा, पार्टी कब हुआ करती थी? क्योंकि आप तो काफ़ी करीब रह चुके हैं, आप उनके खुद बाउंसर भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी में कौन कौन आता था, किस तरह से एंजॉयमेंट होता था? नहीं, पार्टी में तो इतने रूम पे ही इतने लोग थे कि 8-10 लोग रूम के ही हो जाते थे। तो उसमें किसी बाहर वाले तो ज़्यादातर नहीं आते थे, कोई उनके एक आध दोस्त लोग अभी आ जाते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग बाहर से आना, ये ऐसा तो मैंने नहीं देखा। कुशल की बात है, कुशल जवेरी की बात करते हैं या फिर अब्बास की बात करते हैं, दीपेश, क्या इन लोगों में से कोई था? क्योंकि सिद्धार्थ वगैरह सभी लोग कह रहे हैं कि भाई अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नहीं, पार्टी में तो ये लोग रहते थे, मगर कौन? यदि आप हाँ, अब्बास भी रहते थे, कुशल सर भी रहते थे, दीपेश सर। पार्टी में तो मतलब जो रूम पे होती थी पार्टी, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी एक सुशांत सर की एक आदत थी ना कि वो अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं समझते थे। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक के बाद एक ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि रिया ने सुशांत के घर पहुंचकर 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया और उनके बीच लड़ाई भी हुई। इस बात का खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने किया है। सुशांत के घर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का मतलब औचित्य तो समझ में नहीं आता। रिया चक्रवर्ती ने नष्ट करवाए 8 हार्ड ड्राइव। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार सीबीआई के सामने सुशांत के फ्लैट में और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे इस केस की जांच में नया एंगल जुड़ सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने खुलासा किया है कि 8 जून को रिया और सुशांत में लड़ाई हुई थी। इसके बाद रिया ने सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करवाए थे। ऐसा रिया ने 3 आईटी प्रोफेशनल की मदद से करवाया था। तीनों आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर में आकर डाटा नष्ट किया था। सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में है। अब सिद्धार्थ पिठानी के कबूलनामे के बाद एक बार फिर सवालों के तीर रिया चक्रवर्ती की तरफ मुड़ गए, क्योंकि ना तो रिया और ना ही सुशांत के दोस्त या फिर उनके स्टाफ ने
जांच एजेंसी के सामने इससे पहले डिजिटल सबूत मिटाने की बात बताई थी। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज़्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। जानकारी के मुताबिक 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली आई थी। तब रिया ने कहा था कि सुशांत के घर उनकी बहन आने वाली थी, इसलिए वो अपने पिता के यहाँ चली आई थी। लेकिन अब सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने जो खुलासा किया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अव्वल तो ये कि आखिर सुशांत के पास ऐसा कौन सा राज था जिसे रिया मिटा देना चाहती थी। आखिर 8 हार्ड ड्राइव में कौन से अहम दस्तावेज सुशांत ने रखे थे। वो कौन आईटी प्रोफेशनल थे जिन्होंने सुशांत के घर आकर हार्ड ड्राइव नष्ट किया, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जिन हार्ड ड्राइव को रिया ने अपने सामने नष्ट करवाया था, उसमें रिया और सुशांत की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज मौजूद थे। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी से जब सीबीआई ने हार्ड ड्राइव के बारे में पूछा तो उसका जवाब था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता है। फिलहाल सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे से एक बार फिर सुशांत केस और उलझता दिख रहा है, क्योंकि अब तक बात सुसाइड से निकलकर नेपोटिज्म, हत्या, ड्रग्स और अब डिजिटल सबूतों को मिटाने तक पहुंच चुकी है। मुमकिन है कि जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस मामले में अभी कई खुलासे सामने आएंगे। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन सुशांत सिंह मामले से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।